क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या को 2 बार लिखने से उदाहरण के लिए 43, 43, 57, 57 4 अंकों की संख्या बन जाती है। ठीक है, तो ऐसी संख्या हमेशा विभाज्य होगी। ठीक है, तो देखो मैंने ये जो संख्या पद्धति का जो चैप्टर लिया है इसमें ये 12 क्वेश्चन लिए हैं और 12 क्वेश्चन मैंने बहुत अध्ययन करने के बाद मतलब पेपर देखे हैं कि भाई किस तरीके से यूपी के पेपर आ रहे हैं, है ना, उस तरीके से उस हिसाब से मैंने लिए हैं। ठीक है, मतलब पूरा प्रयास किया है मैंने कि संख्या पद्धति 12 क्वेश्चनों में आपकी हो जाए। ठीक है, तो इनको बहुत ध्यान से देखना और मैं इसके साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताता चलूँगा। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसी में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बता दूंगा, जिससे आपको क्या होगा कि एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कवर हो गए, मतलब आपके लगभग 33 या मतलब 12 है ना, तो 36-40 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, वो मैं हर क्वेश्चन के साथ बताता चलूँगा आपको, तो आपके लिए हो सकता है कि इन्हीं में से आपकी संख्या पद्धति पूरी आ जाए। क्योंकि मान के चलिए सरलीकरण और संख्या पद्धति लगभग एक ही होते हैं, इनमें से कम जो यूपी पुलिस जो पूछता है कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछता है, मतलब मेजर पार्ट इन्हीं का होता है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना भाई, है ना, और हो सकता है काम आ जाए तुम्हारे। ठीक है, चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम। कि देखो इसने बोला है कि भाई 2 अंकों की संख्या है, हम ये 43, 43, 57, 57 इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो तुम कुछ भी नंबर ले लो जो तुम्हें पसंद हो, कि जैसे मैंने ले लिया 53, 53, तो ये किससे विभाज्य होगा? तो ध्यान रख लेना भाई, ये हमेशा 101 से विभाज्य होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। 101 से इसीलिए होगा कि देखो ये 5 कितनी बार बाद आ रहा है, एक अंक के बाद आ रहा है, मतलब यहाँ 101। जब तो डिवाइड करोगे इसका 101 का, तो होता क्या है एक्चुअल में, ऐसे इस प्रकार से होता है 101, वो आगे मैं बताऊंगा। ये 5 से ये सॉरी 5 बार जाएगा, है ना, तो 5 एकम 5 और ये, तो ये होता क्या है कि ये 5 हट गए, अब बचेगा क्या 3 3। ठीक है ना, तो वो 3 ऐसे बचेगा 0 3, बात समझ में आ गई ना। तो फिर 3 बार जाएगा, है ना, तो ये कितना हो गया 303, है ना, कट गया ना पूरा पूरा। तो इसी प्रकार से अगर बोल दे कि वो 3 अंकों की लिख दें हम, तो कैसे 3 अंकों कैसे, कि जैसे मैं संख्या लिख लेता हूँ एक 236 है, अब फिर 236 है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको, तो ये किससे विभाज्य होगा? ये विभाज्य होगा, देखो 2 कितनी देर बाद आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना, तो यहाँ 1001। ठीक है ना, तो ये 1001 से विभाज्य होगा। तो ध्यान रखना, अगर 4 की पूछे तो ऐसे ही 1 0 और बढ़ा देना, 5 की पूछे तो फिर 1 0 और बढ़ा देना। समझ गए ना बात को मेरी, कि मतलब अगर 4 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 1 0 फिर और बढ़ा लेना। ठीक है भाई, हो बात समझ में आ गई होगी तुम लोगों के। हाँ, यहाँ मैं एक चीज और बात बता दूं कि ये जो 1001 है ना, कभी कभार वो क्या कहता है 101 या 1001 के लिए कि वह छोटी से छोटी 3 अंकों की संख्या बताएं जिससे इस प्रकार की संख्या पूरी तरह विभक्त हो जाए, तो वो क्या है 101। ऐसी वो 4 अंकों की तुमसे पूछ लेगा। और ये जो 1001 है ना, ये किस किस से और विभाजित होती है, कुछ आइडिया है? ध्यान रख लेना, ये भी पूछ सकता है 7, 11 और 13, इन तीनों का गुणनफल है ये 1001। तो वो ये भी पूछ सकता है कि भाई 7, 11 और 13 से विभाजित होने वाली मतलब 3 अंकों की संख्या है, इस प्रकार से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, तो ये तुम दिमाग में रख लेना कि ये जो 1001 है ना, उसके गुणनखंड ये हैं तीनों। ठीक है, और अभाज्य संख्याएं तीनों 7, 11, 13। ठीक है भाई, बात समझ में मेरे हिसाब से आगे होगी अब तुम लोगों के। तो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। ठीक है, तो ये बात समझ गए ना, 101, 2 की पूछ रहा है तो 101, 3 की पूछ रहा है तो 1001, 4 की पूछता है तो 10001। ठीक है ना, इस प्रकार से लिख के देख लेना। ठीक है भाई, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं टॉपिक पे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ 3 टॉपिक तुम्हारे क्लियर हो गए। अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मेरा मानना ये है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए, मतलब जो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस बार का जो यूपी पुलिस एग्जाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखो आए ना आए वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अंक पे आधारित क्वेश्चन आना है। तो देखो 1 से 99 तक 7 का अंक कितनी बार आएगा? ध्यान कर लेना कि 1 से 99 तक कोई भी अंक जो है, कोई भी अंक, यानी 1, 2, 3, 4, मतलब 1 से लेकर 9 तक जो भी अंक है ये 20 बार आते हैं। ठीक है, समझ गए बात को मेरी, 20 बार आएंगे। अब वो पूछता क्या है ये मैं तुम्हें और बता दूं, एक क्वेश्चन में उसने पूछा है कि 1 से 100 तक 1 कितनी बार आएगा? तो 1 आएगा 21 बार। क्यों? क्योंकि हमने 99 तक 20 बार बताया है, बाकी 100 में भी तो 1 है ना, तो 1 कितनी बार आया? 21 बार आया। एक क्वेश्चन ये आया था, ये मैं आपको बता दूं, ये
CGL 2010 की बात है, ठीक है ना। मैंने दिया था कभी मेंस, पहली बार मतलब मैं एग्जाम में बैठा था किसी में, तो वो मैंने दिया था। तब क्वेश्चन आया था कि 1 से 100 तक की जो संख्याएं हैं उनमें इकाई अंकों का जोड़ बताइए। अब ये क्वेश्चन आपको फटाक से आ जाए तो आप कैसे करेंगे हल? मतलब आपका तो दिमाग ही घूम जाएगा। तो बच्चों ने क्या किया, 1 से 100 तक की संख्याएं जोड़ दी। 5050, 5050 इसका आंसर नहीं था। मैंने ध्यान से पढ़ा, 2 बार पढ़ा कि 1 से 100 तक के अंकों का योग क्या होगा में आए हुए अंकों का। तो भाई अंक तो ऐसे आएंगे ना, जैसे मान लो 94 है तो 9 और 4 ये जुड़ेंगे, है ना। तो करना क्या था इसमें कि भाई 1 से मैंने मतलब मुझे ये पता था कि 1 से 99 तक कोई भी अंक 20 बार आता है, ठीक है ना। तो भाई 20 बार आ गया कोई भी अंक, 1 + 2 + 3 और 9 तक जोड़ दो इनको, तो कितने हो गए, 45 × 20। समझ गए ना बात। भाई कोई भी अंक, ये 1 2 3 4 5 9 ही तो अंक होते हैं ना। 9 कितनी आए, 20 बार आए, कहाँ तक, 100 तक, यही जोड़ने हैं ना। तो इतने गुना करी और 100 का 1 ले लिया बस, ठीक है। तो कितने हो गए, 900 + 1 बराबर कितना हो गया, 901। सॉरी 901। बात समझ में आ गई ना। तो ऐसे तुमसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लिया था उसने कि ऐसे भी पूछ लेता है वो कि भाई आप बताओ कि 60 से और 130 तक 7 कितनी बार आएगा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन वो पूछेगा। तो तुमको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि अंक कैसे काउंट करने हैं हमें। अगर तुम ये याद कर लोगे ना कि 1 से 99 तक कितनी बार आएगा, तो तुम्हें एक छोटा मोटा आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज याद रख लेना। देखो 2 अंकों की संख्या कितनी होती है, 90। 3 अंकों की 900, ठीक है ना। ये इस प्रकार से बढ़ती चली जाती है, 9000, फिर 90000, ठीक है। ये बात समझ लेना। तो ये भी तुम्हारे बैक ऑफ माइंड में मतलब कहीं ना कहीं होना चाहिए कि भाई इस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई अब, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें क्या पूछ सकता है मैं आपको बता दूं कि 70 से 100 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका जोड़ बताइए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो 1 से 100 तक तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, ठीक है ना। तो 1 से 100 तक की जो अभाज्य संख्या होती है ना भाई, वो 25 होती हैं। अब वो अभाज्य संख्या है कौन कौन सी ये समझ लो। पहले तो ये समझ लो कि अभाज्य संख्या होती क्या है। भाई अभाज्य संख्या वो होती हैं जो किसी से कटती नहीं है, सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में, ठीक है ना। अब कटती नहीं है मतलब कि जैसे मैं ले लूँ, 2 ही ले लूँ, 2 2 के अलावा कटती है क्या, है तो सम संख्या, लेकिन 2 2 के अलावा किसी से कटती नहीं है। एक को हम नहीं लेते, एक को यूनिवर्सली मान लिया गया है कि ना तो अभाज्य है और ना भाज्य है, ठीक है ना। तो दूसरे उन्होंने शुरुआत की, मतलब ये एक क्या होता है कि एक नियम बना दिया गया कि भाई 2 से ही शुरुआत करेंगे, हम 1 को नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो अब तुम लोगों की संख्याएं पता होनी चाहिए। तो संख्याएं मैं लिख देता हूं एक बार, 1 से 100 तक कौन कौन से अभाज्य होती हैं, ठीक है ना। वो मैं कैसे लिखता हूं वो मैं तुम्हें बताऊंगा। 2 3 5 7 11 13, ठीक है ना, 17 19 23, फिर क्या आता है 29 31, फिर आना चाहिए 37, 37 आएगा ना, 35 और 36, 37, ठीक है 37। उसके बाद 41 43, उसके बाद 47 53, ठीक है भाई। और उसके बाद क्या आएगा 59 61, ठीक है, और 67 71। भाई जो बोर हो रहे हो वीडियो स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। 73 जिनके याद हो, 79 83, और 83 85 तो कट जाता है, 89 88, ठीक है 89 आना चाहिए। और उसके बाद आएगा 97, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनको गिन लेना, शायद 25 ही होंगे, है ना। कोई चूक गई हो तो मैं कहता नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि ये मैंने लिख कैसे दी इतनी जल्दी। अब तुम कहोगे कि सर आपने सामने कॉपी रख रखी होगी, ठीक है ना। देखो कॉपी नहीं रखी हुई है, कॉपी मैंने ढूंढी थी, मुझे मिली नहीं, ठीक है ना। ढूंढती तो थी मैंने, फिर मैंने कहा चलो मैं खुद ही थोड़ा सा प्रयास कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, जितनी भी अभाज्य संख्या है 2 और 3 को छोड़ दो क्योंकि ये थोड़ी छोटी है। 6 के जो प्लस माइनस, ठीक है ना, 6 के लिख लो ±1, इसके आसपास होती है। मतलब जो 6 का पहाड़ा है ना, उससे एक छोटी होगी या उससे एक बड़ी होगी, या बोल रहा हूं मैं, जैसे अब मैं 6 का पहाड़ा पढ़ूँ 24 पढ़ता हूं मैं, तो भाई 24 से एक छोटी कितनी होगी 23, और एक बड़ी कौन सी होगी 25। अब 25 तो कट जाती है तो इसको तो हम लेंगे नहीं, लेकिन एक छोटी जो 23 है वो नहीं कटती, तो मैंने 6 का पहाड़ा पढ़ा था, ठीक है ना। और फिर देख लो कौन सी भाज्य है विभाज्य है। बात समझ में आ गई ना।
तो जो अभाज्य संख्याएं होती है ना वो 6 के पहाड़े के पास होती है। तुम कैलकुलेट करके पूरा देख लेना, ठीक है ना। तो ऐसे मैंने गिन लिए, तो कभी गिनना हो ना तो ऐसे गिन लेना। एक बार और बताऊं, देखो 6 नम 54 में ले लेता हूँ, ठीक है। अब 54 से एक बड़ी लो, क्योंकि प्लस माइनस लिखा है ना, 54 से एक बड़ी 55 और 54 से एक छोटी 53। तो देखो 53 नहीं कटती है ना, तो 53 हमने लिया हुआ होगा, ये रहा, किसी से नहीं कटती है 53। 55 कट जाती है 5 से भी और 11 से भी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना। तो जो कट गई उसको तो लेंगे नहीं, लेकिन जो नहीं कटी उसको ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये अभाज्य संख्या काउंट करने का तरीका है, ठीक है बच्चों। मेरे हिसाब से तुम लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो अब मैं नेक्स्ट तरीके पे चलता हूँ, ठीक है। और जिन भाई ने क्वेश्चन पूछा है भाई, जिन्होंने कहा था कि भाई वीडियो बना दो, भाई वो पूरी देख लें वीडियो, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत टाइम देना पड़ा है। और होता क्या है, मैं ऑफिस जाता हूँ भाई, और वो लौटते हैं ऑफिस से, और फिर आके आप समझ रहे हैं मुझे बाकी क्वेश्चन भी तैयार करने हैं, जो कि मैं डेली लगभग 15-16 वीडियो डालता हूँ 15 क्वेश्चनों की, ठीक है ना। और वो तो बनानी ही, उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा कुछ हो जाता है तो बड़ी आफत हो जाती है। मतलब अब मुझे सुबह के 5 बजेंगे भाई, ठीक है ना। तब मैं सोऊंगा, फिर 9 बजे उठ के ऑफिस भी जाऊंगा ठीक है ना, 9:30 से ऑफिस होता है। तो ये वैसे पहुंचते 9:45 तक है, ठीक है। तो ये भाई कि थोड़ा देख ले, है ना, मेहनत मेरी बेकार न जाए। मतलब यानी कि 3422213 स्टार स्टार में से स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे कि संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है भाई। तो देखो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले हम, 34222 और 13 और स्टार है, ये लिख लिया, ठीक है भाई। अब देखो 9 से ये 99 क्या है एक्चुअल में, ये 99 है 9 गुना 11 भाई, 11 99, तो मतलब 9 से संख्या कटनी चाहिए और 11 से। तो देखो 9 का रूल क्या होता है कि संख्या का जोड़ क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब संख्याओं का जोड़ते हैं हम, 3 और 4 7 और 2 9 और 2 11, 2 13 और 1 14 और 3 17। मतलब 17 के बाद क्या भाई, 9 से कौन सी कटती है 18, तो इन दोनों का जोड़ 1 होना चाहिए, मतलब 1 व 0 होना चाहिए। कहीं ऑप्शन में है नहीं है, इसका मतलब ये संख्या कुछ और है, या फिर 27 होना चाहिए। तो भाई ये जोड़ तो 17 बैठ रहा है ना, 3 और 4 7 2 9 2 11 2 13 और 1 14 और 3 17। 17 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, 10 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 27 आएगा ना। नेक्स्ट संख्या 36 है, जो कि पॉसिबल नहीं है इकाई का अंक रख के, ठीक है ना, है ना। मान लो मैं मैक्सिमम ही रखता हूं तो कितना बैठता है, 9 9 18, 18 और 17 कितने होते हैं, 35 ही बैठते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये 27 होगी, 27 लाना है। तो ये जोड़ इनके दोनों का अंकों का 10 होना चाहिए। तो भाई 10 है कहीं, देखो ये सब में ही 10 दिया भाई, तो 9 से तो हल होना नहीं है, इसका मतलब ये 11 से हल होना है। तो 11 का जो लॉजिक होता है वो क्या होता है कि जो सम स्थानों का जोड़ है, सॉरी ये जो विषम स्थानों का जोड़ है, ये विषम स्थान है ना, इनका जोड़ प्लस सम स्थानों का जोड़, वो उनका अंतर कितना होना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। तो देखो विषम स्थानों का जोड़ कितना है, 3 + 2 + 2, ये वाला 1 3 5 7 और 9, ठीक है ना, ये वाले ले लेंगे। और प्लस यहाँ 3 आ गया, प्लस ये स्टार को मैं y मान लेता हूँ, इसको x मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये y हो गया। तो इनका जोड़ 3 2 5 और 2 7 और 3 10 प्लस y, एक तो ये हो गया। सम स्थानों का कितना है भाई, दूसरे स्थान पर चौथे स्थान पर ये कौन से 4 है और एक 2 है, ठीक है, और उसके बाद 1 है और फिर x है, ठीक है भाई। तो कितना हो गया, 4 2 7 और 4 2 6 और 1 7 प्लस x, ये आ गया 7 + x, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो अंतर है ना वो क्या है, 11 से कटना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें ढूंढना है कि इनके स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो इसका आसान तरीका ये है कि देखो या तो आप ऑप्शन ट्राई कर लो, है ना। ऑप्शन जब हम ट्राई करते हैं 1 और 9 को, एक्चुअल में ऑप्शन ही आपको ट्राई करने पड़ेंगे, ठीक है ना। 1 और 9 रखता हूं मैं, अगर मैं y की जगह 1 रखता हूं तो 11 हो गया, और इसकी जगह 9 रखता हूं तो ये 16 हो गया। अगर 16 में से 11 जाएंगे कितने बच रहे हैं, 16 में से 11, और सॉरी ये मैं उल्टा जरा कर गया हूँ, कैसे, क्योंकि x है, इसकी जगह 1 रखना है और इसकी जगह 9 रखना है, ठीक है, समझ गए ना बात को भाई। मतलब इसकी जगह x की जगह क्या आएगा 1, क्योंकि ये सम स्थान वो है भाई, x का मान ये है ना, पहली संख्या x ये है ना, क्रमांक पहला, ये मैंने x माना है और ये y माना है, ये ध्यान रखना, ऐसे माना है ना x और y, तो ये चीज़ पे गलती ना हो जाए, ये बहुत बड़ी गलती है फिर। तो ये क्या है, x की जगह क्या रखना है 1 और इसकी जगह क्या रखना है 9, तो जोड़ो जरा, ये 19 हो गया और ये कितना हो गया 8। अब 19 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा ना। तो ये वही संख्या 11 से कट जाएगी,
बाकी तुम और कोई से ट्राई करके देख लो, वो नहीं बैठेगा। कैसे? जैसे मैं चलो 4 और 6 को ले लेता हूँ, या 3 और 7 को ले लेता हूँ। तो 3 इसमें जोड़ेंगे 10 हो गया, और 7 इसमें जोड़ेंगे 17। बैठ रहा है कोई? नहीं बैठ रहा। तो वो संख्या कौन सी है? 1 व 9 है। ठीक है ना। अगर हम यहाँ 1 और 9 रख दें तो ये 11 से भी कट जाएगी, और किससे कट जाएगी? ये कट जाएगी 9 से भी। ठीक है ना। तुम चाहे 11 से काट के उसको देख लेना। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमने देख लिया भाई रूल कि 8 में जब 1 जोड़ रहे हैं तो 9 हो रहा है। ठीक है। और इसमें जब हम क्या 9 जोड़ रहे हैं 10 में तो कितना हो रहा है? 19 हो रहा है। और 19 में जब हमारा 8 जा रहा है, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, 1 8 आएगा, 9 नहीं 7 है। नहीं, 7 और 1 8 आएगा। 8 जा रहा है 19 में से, तो 11 बच रहा है, और वो 11 से कट रहा है। इसका मतलब ये 1 और 9 ही होंगे। ठीक है भाई। तो इस भाग को भी करके देख लेना तुम। चलो मैं कर ही देता हूँ। देखो 11 तिया 33, 1 बचा, 11 एकम 11, 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 फिर यहाँ क्या बचा? 3 बचा, और ना जाने की 0, फिर 1 बचा, 11 दूनी 22, कितने बचे? 31 में से 22 गए 9, फिर ये 99 हो गया, है ना। ये 0 लगाए तो बीच में। ठीक है। वो भागफल पे नहीं जा रहे, हम तो काट रहे हैं बस। 11 नहीं 99 कट गया ना 11 से। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी ना। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये क्लियर हो गया होगा। देखो टाइम इसमें इसीलिए लगा कि क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, नहीं तो आप डायरेक्ट जो है ना 11 से भाग करके 9 उसी पे लगाएंगे। ठीक है ना, ऑप्शन में। ठीक, आगे आइए। हाँ, ये क्वेश्चन है, देखो छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इस वजह से ले लिया कि हो सकता है इसको पूछ ले। ठीक है। तो देखो क्या है कि किसी संख्या को 126 से विभाजित करने पर 29 शेष बचता है। उसी संख्या को 21 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा, ये हमें बताना है। ठीक है। तो देखो कभी भी ये ऐसा क्वेश्चन सेट करता है ना, तो तुमको करना क्या है? देखो लोग तो क्या करते हैं भाई, 21 का इसमें डायरेक्ट भाग दे देते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा मत करना। तुम ऐसा करना, 126 को 29 में जोड़ना। कितने हो गए? 9 और 6 15, 2 2 4 और 1 5। थोड़ा बड़ा तो पड़ेगा ऐसे, लेकिन तुम्हारा गलत नहीं होगा। 21 से भाग दे दो। 21 सत्ते 147, 15 में 7 गए 8, कितना शेष बचा? 8 शेष बचा। अगर 21 का डायरेक्ट 29 में भी देखते तो भी 8 शेष बचता, क्योंकि ये क्वेश्चन ही सेट ऐसा करता है कि 21 से ही संख्या कटती है, 21 छक्का 126, और जो बचता है शेष उसी में शेष में हम डायरेक्ट भाग दे देंगे। भाई जब 126 कटी थी 21 से, तो 126 में तो भाग देना नहीं है, किसमें भाग देना है? फिर हम डायरेक्ट शेष में भाग दे देते हैं। इसी तरीके से वो क्वेश्चन सेट करता है। तुम लोगों ने देखे भी होंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसमें जोड़ के तब भाग करना तुम, क्योंकि वो कभी कभी उलझा भी सकता है आप लोगों को। हो सकता है ऐसे 128 दे दे और फिर बोले तुमसे, और गलत हो जाए तो गड़बड़ होने के चांस है। ठीक है ना। तो इसलिए इसी से करना है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना जोड़ के। अब आते हैं हम नेक्स्ट तरीके पे। इकाई का अंक क्या होगा? तो ये तो सब लोगों को लगभग आता ही है। ठीक है ना। बाकी मैंने फिर भी ले लिया, मैंने चलो फिर भी बता देता हूँ कि इकाई अंक निकालते कैसे हैं। देखो इकाई अंक निकालने के लिए इकाई अंक ही लेंगे हम, ये। ठीक है। जैसे 6 अट्ठे 48 आ गया, तो ये पीछे वाला 8 ले लो। फिर 8 की 2 में करो, कितना आ गया? 16 आ गया। फिर ये 6 ले लो, फिर 6 की करो 3 में, तो कितना आ गया? 18 आ गया। तो 8 ले लो। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना। तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं। ठीक है। इकाई अंक के मैंने और क्वेश्चन भी लिए हैं, थोड़ा आगे हैं, है ना, तो वो कैसे करने वो भी मैं बताऊंगा। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को हल कीजिए। देखो ये दशमलव वाला एक जोड़ का आएगा, 100% आएगा। अब तुम लोगों को जोड़ना कैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसमें गलती होती है। मैं जानता हूं कि इसमें गलती करोगे तुम लोग। तुम क्या होशियार बनोगे? होशियार कैसे बनोगे तुम? कि इनको यहां से जोड़ने की कोशिश करोगे। ऐसे बिल्कुल मत जोड़ना। क्वेश्चन ये क्या है, हल हो जाएगा और तुम गलत करके आओगे, बहुत ही गलत बात है। फिर सीधा सीधा बिल्कुल एकदम बच्चे बन जाना और ऐसे लिख लेना 31 दशमलव, नेक्स्ट क्या है 31.003। अब कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा लो पीछे। ठीक है ना, लगा सकते हैं ना। 13.33, 13 यहाँ भी 0 लगा लो एक आगे। ठीक है ना, 0.33 यहाँ 0 लगा लो। अब ये क्या है 3 एक तो राइटिंग इतनी खराब है, 331। ठीक है। अब जोड़ दो इनको, 3 और 1 4, 3 और 3 6 और 3 9, 3 और 3 6। ठीक है। और 3 और 1 4 और 3 7 और 3 10, 1 और 3 4 और 1 5, तो कितना आ गया 50.694। ऑप्शन में कहीं है, ये रहा। ठीक है भाई। तो जोड़ ऐसे ही करना, लिख के नीचे ऐसे जैसे मैंने लिखा है। गलत नहीं होगा, कम से कम हल्का सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन गलत नहीं होगा। पेपर में इंपॉर्टेंट बात वही होती है कि जब हम गलत करके दोबारा क्वेश्चन हल करते हैं ना,
टाइम सारा वहाँ जाता है, ठीक है ना। अगर हम पहली बार में सही क्वेश्चन कर लें, भला ही थोड़ा लेंथी हो, तो वो टाइम हमारा पूरे टाइम में हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये मैं अपने अनुभव से तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक, चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको इसमें ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, जो बच्चे वीडियो पूरी देख रहे होंगे उनके लिए सदा के लिए हो जाएगा। और ये जादू है, मतलब एक तरीके से ये सवाल नहीं, जादू है। जादू कैसे, वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। देखो भाइयों, जादू ऐसे है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का जोड़ 14 है, हमें नहीं पता क्या है। यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके इस अंकों का स्थान बदल जाता है, ठीक है। तो दोनों अंकों में छोटा अंक कौन सा है, ये हमें बताना है, ठीक है। छोटा अंक बताना है। देखो भाई, याद रख लेना कि जब 36 जोड़ा जाता है, 36 जोड़ा जाता है, 27 जोड़ा जाता है, 18 जोड़ा जाता है, 9 जोड़ा जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, जब स्थान बदलते हैं ना इस प्रकार से जोड़ने पे, ये क्या है, 9 का पहाड़ा है, ठीक है ना। 9 का पहाड़ा कैसे, अगर अंकों का अंतर 1 है, अगर उसमें 9 जोड़ दें तो इस संख्याओं का स्थान बदल जाता है। कैसे, जैसे 45 है, दोनों का अंतर कितना है, 1 है ना। अब इसमें 9 जोड़ दो तो कितना हो गया, 54 हो गया ना। अंकों के स्थान बदल गया ना। मतलब अगर इकाई का मतलब जो इनका अंतर जो है दोनों संख्याओं का 1 है, 1 आ रहा है ना, तो 9 जोड़ने पे संख्याओं का स्थान बदल जाएगा। जैसे कोई और भी ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ, चलो 78 ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं 9 जोड़ देता हूँ, दोनों का अंतर 1 है ना, तो मतलब मैंने क्या बोला है कि अगर अंतर 1 है तो 9 जोड़ने पे अंकों का स्थान बदल जाएगा, ठीक है। तो अब 9 जोड़ने पे देखो बदल रहा है नहीं बदल रहा है, कितना होगा, 9 और 8 17, 1 7 और 1 8, कितना हो गया, 87 हो गया ना। अंकों का स्थान बदल गया ना, 8 इधर पहुंच गया और 7 इधर आ गया। बात समझ में आ गई ना। अगर अंकों का अंतर 2 है तो 18 जोड़ने पर स्थान बदल जाएगा। जैसे कोई संख्या मैंने उठा ली अंतर की, मान लो मैंने उठा ली अब मैं उतार लेता हूँ 46, भाई 2 का अंतर है दोनों में, 6 में 4 के 2, ठीक है। अगर इसमें 18 जोड़ो तो स्थान बदल जाना चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ मेरे कहे अनुसार। तो 6 8 कितने हो गए, 14 है, ठीक है। और कितने, 4 और 1 5 और 1 6, 64 हो गया ना। तो भाई ये 46 था, 6 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, बदल गए ना अंकों के स्थान। तो है ना ये जादू। तो ऐसे 3 अंकों वाले 3 का है, अगर अंतर 3 है और 27 जोड़ दें तो स्थान बदल जाएगा, ठीक है ना। अरे यार कहाँ गए हम, यहाँ पे, ठीक है। ये बड़ी गड़बड़ है, ठीक है भाई। अब 3 वाले में 27 जोड़े, मतलब कैसे कि जैसे 8 और 5 है, ठीक है। और इसमें अगर मैं 27 जोड़ दूं तो क्या होना चाहिए, सॉरी जोड़ेंगे तो 100 से ऊपर पहुंच रहा है, रहना चाहिए 100 से नीचे, 2 अंकों से नीचे, ये ध्यान रख लेना। तो ये घटा सकते हैं हम, ठीक है ना। मतलब मुझे उल्टा लेना था, मैं गलत कर गया इसको, मतलब मुझे लेना है 58। 58 में अगर 27 में जोड़ूं, मतलब वो संख्या 2 अंकों की रहनी चाहिए, 2 अंकों से ऊपर ना कूद जाए, ठीक है ना। तो देखो 8 और 7 15 और 5 2 7 और 1 8, 85 हो गया ना। अंकों का स्थान बदल गया 27 जोड़ने पे। अब यहाँ क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। ये मैं इसलिए तुम लोगों को बता रहा हूँ कि तुम इन वाले कॉन्सेप्ट को याद कर लो, ठीक है ना। 4 अंकों का अंतर है तो 36 जोड़ने पे, जैसे हमारा एक क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 36 जोड़ने पर अंकों का स्थान बदल जाता है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि उनके अंकों का जोड़, मतलब अंकों में अंतर जो है वो 4 है। तो मतलब अगर एक x है तो एक x प्लस 4 है। समझ में बात आ गई। तो अब देखो, अगर ये एक x है और एक x प्लस 4 है, क्योंकि अंकों का अंतर मैंने 4 बताया, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि इनके अंकों का जोड़ 14 है, मतलब हमने तो अंतर 4 बताया, वो क्या कह रहा है, जोड़ 14 है, ठीक है ना। तो अगर मैं इनको जोड़ दूं दोनों नंबरों को, ये दोनों नंबर है, एक x है और एक x प्लस 4 है, तो बराबर कितने के हैं, 14 के है, जो उसने दिया हुआ है। तो 2x बराबर कितना हो गया भाई, 4 इधर से घट गया, 10 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 5। अब उसने क्या पूछा है, छोटा अंक कौन सा है, 5 है, तो बड़ा वाला कौन सा है, बड़ा वाला भी x प्लस 4 है ना। तो x प्लस 4 है तो 9 हो गया बड़ा वाला। अब तुम देखो जरा, हमने जो निकाला वो सही है नहीं है, कि 59 मान लो संख्या है, ठीक है ना, उसमें अगर तुम 36 जोड़ दो, 9 और 6 15, 5 3 8 और 1 9, बदल गए ना अंकों का स्थान, तो अंकों का स्थान बदल जाता है, वो यही तो कह रहा है भाई। तो ये याद कर लेना, है ना।
समझ में बात आ गई ना। तो ये है ना जादू एक तरीके का। तुम अपने दोस्तों को कह भी सकते हो एक क्वेश्चन बना के अपने आप कि भाई तुम अगर किसी संख्या में 18 जोड़ रहे हो और उनके अंकों का दर ये है तो कौन सी संख्या आएगी, मैं तुम्हें जादू से बता दूंगा, और जादू से बता दो फिर उन्हें। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ भैया, मुर्गी और ये है, ये क्वेश्चन काफ़ी समय से आ नहीं रहा, तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है इसको क्वेश्चन पूछ ले, है ना। तो मैंने कहा इसको एक बार मैं ले लेता हूँ। और क्या है इसका एक मैंने क्या यार, ये हर किताब में तरीका है इसका, है ना, शॉर्ट बनाने का, तो मैंने उसी से हल कर लिया ये। ठीक है, तो देखो उसमें क्या है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 और मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या है। तो देखो भाई, मुर्गी के तो 2 पैर होते हैं, इतना तो तुम्हें पता ही होगा, और गाय के 4 पैर होते हैं, इतना पता होगा, सबने मुर्गी और गाय देखी होंगी। ठीक है ना। अब ये क्या कहता है, मस्तकों की संख्या 48 है, मस्तकों की संख्या 48 हो गई। तुम ये मान लो कि हर एक के पैरों की संख्या 4 है, मान लिया हमने। ठीक है ना। अब जब हमने मान लिया तो 4 की गुना कर दो तो पैरों की संख्या आ जाएगी। तो कितनी आ गई, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19, मतलब 192 आ गई। अब जो वो दे रहा है पैरों की संख्या, वो कितने दे रहा है, 140। अब जो 140 पैरों की वो संख्या दे रहा है ना, उसको घटा दो, इसमें से कितने बचे, 52 बचे भाई। 2 और 9 में से 4 के 5, 52 बचे। ये जो 52 आ रहा है ना, इसका मतलब ये मुर्गी के पैर हमने एक्स्ट्रा काउंट किए हैं भाई। मुर्गी के पैर तो 2 थे, लेकिन हमने कितने काउंट कर लिए, 4 काउंट कर लिए, है ना। 2 की जगह 4 कर लिए, तो कितने ज्यादा काउंट किए, 2 काउंट किए ज्यादा। अब जो 2 काउंट करने पर कितने ज्यादा बैठ रहे हैं, 52 ज्यादा बैठ रहे हैं। ठीक है ना। तो इस 2 का इस 52 में भाग दे दो, कितनी बार गया, 26 बार। इसका मतलब वो मुर्गियां कितनी है, 26 है भाई। बात समझ गए होगे तुम लोग। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ गई होगी ना। तो मुर्गियों वाला ये आ जाए ना, 4 पैरों 2 पैरों वाला, तो ऐसे कर लेना। ठीक है भाई, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन रीजनिंग भी बोल सकते हैं, मैथ भी बोल सकते हैं। मैथ में भी दिया हुआ है, रीजनिंग में भी दिया हुआ है। मैंने ले इस वजह से लिया भाई कि लेना जरूरी था। ठीक है, कि वो क्या कहता है कि व्यापार सम्मेलन के अंत में उपस्थित सभी 10 व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। ठीक है, कुल मिलाकर कितने हैंडशेक किए गए। तो इसका फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 1/2। ज़्यादा विवरण पे ना जाते हुए, फैक्टोरियल होता है एक्चुअल में, फैक्टोरियल से इसको हल करते हैं, उस पे ना जाते हुए हम सादा सिंपल अपने साधारण तरीके पे आएंगे, है ना। तो 9 का कितना है, मतलब 10, और 10 माइनस 1 मतलब 9/2, 2 पंजे 10, और ये कितना आ गया, 5 गुना 9 बराबर कितना हो गया भाई, 45। मतलब 45 बार हैंडशेक किए जाएंगे, मतलब वो आपस में हाथ मिलाएंगे। इसमें सीधा ये भी कि भाई 10 व्यक्ति हैं, तो एक तरह देखा जाए तो 9 लोगों से हाथ मिलाएगा एक व्यक्ति, है ना। 10 व्यक्ति में से हर एक 9 से हाथ मिलाएगा। ठीक है ना। और वो क्या कर रहे हैं, 2 बार, मतलब मान लो जैसे मैं कह रहा हूं 2 व्यक्ति हाथ मिला रहे हैं, तो हम तो काउंट करेंगे भाई 10 व्यक्ति ने 9 लोगों से हाथ मिलाया, मतलब एक व्यक्ति ने 9 लोगों से हाथ मिलाया। ठीक है ना। लेकिन भाई जो वो 9 है उनमें से भी तो हाथ मिला रहे हैं ना, 2 व्यक्ति हो रहे हैं, मतलब वो 2 व्यक्ति आपस में भी तो हाथ मिला रहे हैं, तो उस 2 का भाग कर दो 10 में। बात समझोगे ना। तो इसीलिए फॉर्मूला बना है, फॉर्मूले ऐसे ही बनते हैं भाई। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस वाले फॉर्मूले को तुम लोग याद कर लेना। यही मैं बता दूं कि अगर तुम लोगों से बोले कि संख्याओं का जोड़ कितने कैसे निकालोगे, तो संख्या का जोड़ होता है n इंटू एन प्लस 1/2, मतलब 1 से 10 तक की संख्याओं का जोड़ बताओ भैया, तो कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो 55 आ जाएगा, करके देख लेना। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी याद कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तक ही पूछे तो भी यही है। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ मैंने इसलिए बता दिया कि इसके सारे याद हो जाएगा। हाँ, अब एक क्वेश्चन आया भाई कि 4 की पावर 13 को 3 से विभाजित किया जाता है, शेष कितना बचेगा। दरअसल क्वेश्चन आया था कि 7 की पावर 7 को अगर 4 से विभाजित करें तो शेष क्या बचेगा। ये यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन भी ले लिया है। तो पहले मैं इसको हल करके बताता हूँ, फिर इसको हल करके बताता हूँ, दोनों को बता दूंगा। ठीक है, तो देखो क्या है कि 4 की पावर 13 हमें दिया है। अब इसको हम कैलकुलेट करने बैठ जाएं तो बस हमारा काम हो गया, मतलब हमारा पेपर होना ही नहीं है फिर तो। ठीक है, तो 3 से विभाजित करना है, तो एक चीज करो कि 4 की पावर पहले 1 ले लो और उसमें 3 से भाग दो, कितना शेष बचता है। तो भाई 4 की पावर 1 का मतलब 4, शेष कितना बचेगा, 3 का भाग दे तो 1 शेष बचेगा। अब मैं 4 की पावर 2 ले लेता हूँ, 4 की पावर 2 कितना आता है, 16 आता है, उसमें 3 का भाग दो तो शेष पर क्या बचेगा, 1 बचेगा।
तो देखो हो क्या रहा है, 3 बचे 15, एक शेष बचा, ठीक है। अब हो क्या रहा है, एक ही एक आ रहा है, आए जा रहा है, मतलब अगले स्टेप पे एक आ गया। इसका मतलब हम एक जो है ना, एक से डिवाइड करेंगे किसमें, 13 में, और शेष बचाएंगे, कितना बचा। तो जब एक का भाग डिवाइड 13 में करते हैं तो शेष कितना बचता है, 0 बचता है। भाई एक से तो कट ही जाएगा 13 पूरा पूरा, क्योंकि हमने एक स्टेप बाद ही वो मिल गया जो हम चाह रहे हैं, ठीक है। वो मैं समझाऊंगा, वो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो हो सकता है तुम लोगों के अभी समझ में ना आ रहा हो। चलो पहले मैं इस पे आ जाता हूँ, क्योंकि इससे समझ में आएगा ये वाला, ठीक है। जैसे 7 की पावर 7 है, तो मैं 7 की पावर 1 ले रहा हूँ और इससे 4 से ले लेता हूँ और इससे 4 से भाग करता हूँ इसमें। तो क्या आ रहा है भाई, 4 से भाग करने पे भाई देखो 4 एकम 4 और कितना शेष बचा, 3 शेष बचा। अगर मैं 7 की पावर 2 ले लेता हूँ तो कितना हो जाता है, 49 हो जाता है। और जब मैं इसमें 4 का भाग देता हूँ तो कितना शेष बचता है भाई, 12 चौका 48 हो गया, एक शेष बचेगा, तो एक शेष आया। और जब मैं 7 की पावर 3 लेता हूँ तो कितना हो जाता है, 7 21 दिया, 343, सॉरी 7 7 49, 7 कितने होते हैं, 343 होते हैं, ठीक है ना। मैं गलत बोल गया भाई, है ना। तो देख लेना भाई, मैं कभी कभी गुना भी गलत कर देता हूँ, ठीक है ना। 7 नाम 63, 7 चौका 28 और 6 34। एक तो बिना पढ़े कम से कम 10 साल हो गए, ठीक है ना, तो वो भी एक दिक्कत रहती है, ठीक है। 343 हो गए ना। अब 343 में क्या है, 3 का भाग दे दो, तो 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना बचा, 1, 3 चौक 12, एक शेष बचा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ गया, पहले कितना शेष बच रहा था, पहली बार में 3, इसमें भाग दिया तो ये शेष बचा कितना, 1, और 7 की पावर 2 में भाग दिया, ओह सॉरी यहाँ 3 से भाग नहीं होना था, 4 से भाग होना था। देखो ऐसे गलती हो जाती है भाई, कि एक्चुअल में क्या होता है, जब लंबी वीडियो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं। 343 में 4 से भाग देना, क्योंकि भाई भाग तो 4 से ही कर रहे हैं ना हम, तो 49 में भी 4 से दिया था, है ना, तो इसमें भी 4 से भाग देनी भाई, 4 से ही भाग देना है ना एक्चुअल में, है ना। तो 4 से भाग दो इसमें, तो 4 7 28 और 4 7 28 नहीं, 4 8 32, 2 3 4 5 20, कितना बचा, 3 शेष बचा। तो क्या हो रहा है, 2 स्टेप बाद ही 3 आ गया भाई, पहला स्टेप दूसरा स्टेप बाद ही 3 आ गया। तो ये 7 की पावर 7 है ना, इसमें हम 2 से भाग कर देंगे। 7 जो पावर है, जो घात है, ये वाला 7 नहीं लिया मैंने, ये 7 लिया घात वाला, इसमें 2 से भाग कर देंगे, मतलब इसमें हम स्टेप चेक करते हैं, ठीक है ना। तो अब मेरे हिसाब से तुम लोगों को अब समझ में आ रहा होगा, तो 2 3 6, कितना बचा, 1 बचा, है ना। तो यहाँ 7 की पावर क्या लिख देंगे हम, 1, और उसमें 4 से भाग दे देंगे, तो कितना शेष आ गया, 3 आ गया शेष। तो 3 कहीं ऑप्शन में है। अच्छा ये तो भाई ये वाला सवाल है, मैं मिक्स कर रहा हूँ सवाल को। हाँ मैं जो ये कह रहा था तुम लोगों से कि 1 से भाग करने वाला, अब 1 से भाग पे आते हैं, ठीक है ना। तो देखो 1 से तो पूर्णतः भाग हो गया इसमें, है ना। जब पूर्णतः भाग हो गया 1 से इसमें 13 में, तो ये क्या आ जाएगा, 4 की पावर 13 को क्या लिख दूं मैं, पूर्णतः भाग हो गया मैं, तो शेष 0 आ गया, बटे नीचे क्या है, 3 है ना। यहां से आता हूं मैं स्टेप पे, ये मतलब 1 से मैंने भाग किया भाई, क्योंकि एक स्टेप बाद ही 1 आ गया था, तुम लोगों को याद हो तो, कि 4 पहले 4 की पावर 1 में भाग दिया तो 1 शेष आ गया था, 4 की पावर 2 में तो 16 में 3 का भाग दिया था तो 1 शेष आ गया था, मतलब एक स्टेप बाद ही आ गया। अब एक का ही हमने एक स्टेप का ही भाग कर दिया 13 में, तो कोई शेष नहीं बचा, 0 आ गया। अब उसको क्या लिख लेते हैं हम, 1 लिख लेते हैं, और 3 से भाग दो, शेष क्या आएगा, 1 ही आएगा ना भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या 2 लिखा है क्या, नहीं 1 आएगा आंसर, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, अगर घात वाले आ जाए तो, ठीक है, आ जाए तो। हाँ अब मैंने ये क्वेश्चन लिया है, मैंने इस वजह से ले लिया इकाई का अंक का, क्योंकि पिछली बार ये पूछा नहीं है, तो हो सकता है इकाई का अंक इस बार ऐसे पूछ ले, ठीक है। तो देखो इसमें करना कुछ नहीं है, लास्ट वाला अंक ले लेना है। 3 की पावर कितनी है, 7 8 9 3। अब जो ये घात चढ़ी है ना, इसमें 4 का भाग कर दो सीधा सीधा। वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर 3 की पावर 1 होती है तो इकाई का क्या आता है, 3। 3 की पावर 2 होती है तो इकाई का क्या आता है, 9। 3 की पावर 3 होती है तो इकाई का क्या आता है, 27 है, तो 7 आता है। फिर अगर 3 की पावर 4 होती है तो इकाई का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। फिर 3 की पावर 5 होती है तो इकाई का क्या आएगा, 243, फिर 3 आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब 4 स्टेप बाद ये चीजें रिपीट हो रही हैं, तो ऐसी 4 स्टेप बाद रिपीट होता रहेगा इकाई अंक, ठीक है ना। तो इसलिए सीधा जो घात है ना, उसमें 4 का भाग दे दो, ठीक है भाई, 4 का भाग दे दो। इसमें कितना आया, 9 8 9 3, ठीक है। 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, ठीक है भाई। कितना बचा, 9 में से 8 क्या, 1 उतार लिया 8। तो भाग देख लेना भाई, मैं गलती कर देता हूँ दरअसल कैलकुलेशन में, ठीक है ना। 4 चौक 16, कितना बचा, 2 9, ठीक है ना। 4 सत्ते
28, कितना बचा 1, उतार लिया 3, 4 तिया 12, कितना बचा 1। ठीक है, तो 3 की पावर कितना बचा 1 बचा। ठीक है, 3 की पावर 1 का मतलब कितना आ गया 3, तो इकाई अंक कितना आएगा भाई 3 ही आएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी ना। ठीक है, ये मैंने जैसे खुद ही बनाया था क्वेश्चन, ठीक, कहीं से लिया नहीं है कि मैंने हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो किसी के अंक ऊपर भी चढ़ियो तो ऐसे करके देख लेना, जैसे स्टेप मैंने ये किए हैं ये वाले। ठीक है ना, तो ऐसे करके देख लेना। और देखो 0 और 5 हो तो वही आता है सेम, 6 भी वही आता है। अगर मान लो 6 हो कितनी घात चढ़ी हो तो वही आएगा 6 ही। ठीक है ना, तो ये भी चीज़ें तुम लोगों को याद होनी चाहिए, है ना। तो ये क्या है, इकाई अंक में पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है बच्चों, और देखो मैं एक चीज़ बता दूं कि नंबर सिस्टम की मैंने कुछ वीडियो बनाई थी। जो लोग लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान से सुन लें कि नंबर सिस्टम की मैंने वीडियो बनाई थी। शायद तुम्हें मिलेगा रेलवे मतलब सर्च करोगे ना रेलवे और नंबर सिस्टम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक है। तुम सर्च करोगे तो ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को भी देख सकते हो, मैंने चैनल पे डाले हुए हैं। ठीक है ना, तो भाई अगर देख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, जो मैंने वीडियो बनाई इसी को देख लो। ठीक है, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो इसलिए मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर टाइम होता तो मैं कहता जरूर कि उन क्वेश्चनों को देख लो, मैंने वो भी क्वेश्चन अच्छे छांटे थे। ठीक है, तो चलो ठीक है बच्चों, और मैं जो दूसरी वीडियो है ध्यान दे लें, जो दूसरी वीडियो है वो मैं कल डालूंगा, है ना। किसकी, सरलीकरण में कुछ चीज़ें हैं वो। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि हाँ, एक चीज़ याद रख लेना कि मैंने एक क्वेश्चन, ये अपना लाइन ग्राफ का एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब लाइन ग्राफ का क्वेश्चन है यूपी पुलिस में आया था लाइन ग्राफ का क्वेश्चन, यूपी पुलिस। और क्वेश्चन तुम सर्च करोगे ना तो मेरे हिसाब से 190 के आसपास क्वेश्चन है वो। मेरे कंफर्म याद नहीं है, मैं कंफर्म याद करके आप लोगों को बता दूंगा, है ना, अगली वीडियो में कि वो कौन सा है। तो उस लाइन ग्राफ को जरूर देख लेना एक बार, वो तुम्हारे काम आ सकता है लाइन ग्राफ। ठीक है ना, या फिर तुम वीडियो में जाओगे ना तो ये 190 आपको मिल सकता है क्वेश्चन कहीं ना कहीं। मतलब ये आप नीचे जाओगे ढूंढने में आपको दिक्कत होगी, है ना। 190 है भी नहीं है, ये भी मुझे कंफर्म नहीं है क्रमांक। ठीक है ना, तो ऐसा करो तुम रहने दो, मैं कल जो वीडियो डालूंगा ना सरलीकरण की तो उसमें आपको मैं बता दूंगा कौन सा क्रमांक है देख के, है ना। तो तब आप करना, अभी रहने दो, अभी मत देखना, अभी मत ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे तो लाइन ग्राफ मिल भी सकता है कोई, चलो ऐसा करो किसी और की भी देख लेना वीडियो, जरूर नहीं है मेरी देखो, लेकिन लाइन ग्राफ देख लेना, आ सकता है, 5 क्वेश्चन है उसके ऊपर। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और जो वीडियो देख रहे हैं भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना, अगर नेक्स्ट वीडियो देखनी है, और वैसे भी कर लेना, अब अपनी मदद हो जाएगी थोड़ी। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे भाई उतना ही ज़्यादा उत्साहित रहूँगा मैं वीडियो बनाने के लिए। ठीक है ना, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सरलीकरण के साथ। ठीक है।